किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुकी है आज 2 अगस्त 2026, दिन है रविवार का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। शनिवार 1 अगस्त को आष्टा मंडी में सोयाबीन के बाजार में 70 से 80 रुपये प्रति क्विंटल की शानदार तेजी देखने को मिला। बेहतर गुणवत्ता यानी जीरो मिट्टी वाला सोयाबीन 7,200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका, जबकि इससे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को यही सोयाबीन 7,150 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा था। यानी एक दिन में अच्छे माल के भाव में 50 से 70 रुपये तक का सुधार देखने को मिला। अब आज रविवार को मंडी बंद रहेगी। किसान और व्यापारी भाइयों की नज़र सोमवार को खुलने वाले प्लांट रेट और मंडी भाव पर रहेगी। यदि प्लांटों की खरीद मजबूती रहती है तो बाजार का रुख भी मजबूत रह सकता है। किसान भाइयों, अगली खबर है गेहूं के बाजार की। इस समय आष्टा मंडी में खाने वाले गेहूं की वैरायटी में लगातार अच्छी तेजी देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक मांग हर्षिता वैरायटी के गेहूं की है, जिसके कारण इसके भाव लगातार मजबूत बने हुए हैं। मीडियम गुणवत्ता का हर्षिता गेहूं भी 3,500 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर बिक रहा है, जबकि बेहतर गुणवत्ता वाला हर्षिता गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। खास बात यह है, खाने वाले वैरायटी के भाव अब सरबती गेहूं को भी टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा लोकवन, लोटा 451 और अन्य खाने वाली गेहूं की वैरायटी में भी अच्छी तेजी बनी हुई है। वही सामान्य गेहूं की अन्य वैरायटी का बाजार फिलहाल स्थिर बना हुआ है। आज दिन रविवार होने के कारण मंडी बंद रहेगी। अब किसानों और व्यापारियों की नज़र सोमवार को खुलने वाले बाजार पर रहेगी कि तेजी का दौर आगे भी जारी रहता है या नहीं। अगली खबर है लाल चने की। आष्टा मंडी में इन दिनों लाल चने के भाव लगातार मजबूत बने हुए हैं। खासकर बेहतर गुणवत्ता वाले चने में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। करीब एक महीने पहले जो बेहतर गुणवत्ता वाला लाल चना 5,500 से 5,800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा था, वही अब 6,000 से 6,500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। चाहे कांटे वाला चना हो, विशाल वैरायटी या फिर अन्य बेहतर गुणवत्ता वाले लाल चने, सभी में खरीदारों की अच्छी मांग बनी हुई है। इसके चलते बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। धार्मिक आस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर है। इस वर्ष 33 साल में 5वीं बार ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब सावन के सोमवार के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बार श्रावण मास पूरे 30 दिनों तक का रहेगा और श्रद्धालुओं को 4 सावन सोमवार का व्रत करने का अवसर मिलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार और नाग पंचमी का एक साथ पड़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा अर्चना विशेष महत्व रहता है और देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश के होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। 1 अगस्त से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 194 रुपये तक की कटौती की गई है। नई दरों के अनुसार भोपाल में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 2743 और इंदौर में 2846 रुपये में मिलेगा। गैस सिलेंडर सस्ता होने से होटल, ढाबा और फूड कारोबार की लागत कम होने की उम्मीद है। ऐसे में आने वाले दिनों में खाने पीने की कुछ वस्तुओं के दाम भी राहत मिल सकती है। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसान भाइयों, अगली खबर है मौसम की। सीहोर जिले में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा बारिश आष्टा और बुंदी क्षेत्र में हुई, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से सावधानी बरतने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश से सोयाबीन, मक्का और अन्य खरीफ फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं जिन किसानों की बुआई अभी बाकी है, उनके लिए भी यह बारिश राहत लेकर आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर जिले के किसानों के खातों में 107 करोड़ 72 लाख की राहत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की। इस राशि का लाभ जिले के 8,115 किसानों को मिला। यह राशि उन किसानों को दी गई है जिनकी फसलों की अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदा और अन्य प्राकृतिक कारणों से नुकसान हुआ था। सरकार के अनुसार यह भुगतान राजस्व पुस्तक परिपत्र आरबीसी 6-4 के तहत फसल क्षति राहत के रूप में किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है, वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और सरकार का उद्देश्य है प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है ताकि उन्हें किसी कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़े। किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण बात यह है, अभी उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में प्रति एकड़, प्रति हेक्टर, प्रत्येक किसान को मिली व्यक्तिगत राशि या कौन कौन सी फसलें शामिल थी, इसका विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। जैसे ही आगे की जानकारी आती है, आपको बहुत जल्द दे दी जाएगी।
अगली खबर है नर्मदापुरम के चर्चित मूंग खरीदी घोटाले की। मूंग खरीदी घोटाले में केस दर्ज होने के बाद जिला प्रबंधक के गायब होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिला प्रबंधक दफ्तर और वेयर हाउस की चाबियां अपने साथ ले गए, जिसके चलते खरीदी का पूरा काम ठप पड़ गया। स्थिति यह है कि मुख्य गेट, कार्यालय और वेयर हाउस पर ताले लटके हुए हैं, जिससे किसानों और कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में पहले से 1 करोड़ रुपए की अनियमितताओं की जांच चल रही है। अब जिला प्रबंधक के गायब होने के बाद पूरे मामले में नया मोड़ ले लिया है। प्रशासन और जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर है इसी से रिलेटेड नर्मदापुरम के सबसे बड़े मूंग घोटाले की। नर्मदापुरम में सरकारी खरीदी के तहत वेयर हाउस में रखी गई करीब 28 करोड़ की मूंग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच में कई बोरियों में मूंग की जगह पर पूरी मिट्टी भरी मिली। इससे खुलासे के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में इस मामले के लिए जिला प्रबंधक, वेयर हाउस संचालक और एक अन्य संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति को जवाबदेह मानते हुए 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला सरकारी खरीदी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर किसानों से खरीदी गई मूंग की जगह वेयर हाउस तक मिट्टी से भरी बोरियां कैसे पहुंच गई, इसकी जांच अब तेज कर दी गई है। मूंग खरीदी को लेकर किसान यूनियन के नए आरोप। किसान यूनियन का कहना है कि भोपाल में हुए आंदोलन के दौरान सरकार और किसान संगठनों के बीच प्रति एकड़ लगभग 3 क्विंटल मूंग खरीदी पर सहमति बनी थी, लेकिन अब किसानों का आरोप है कि कम उपज के आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं, जिससे कई किसानों को तय मात्रा से भी कम मूंग बेचने का अवसर मिल रहा है। यूनियन का कहना है सरकार ने जो भरोसा दिया था उसकी पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है। किसानों ने मांग की है कि समझौते के अनुसार खरीदी सुनिश्चित की जाए और जिन किसानों को कम उपज का बिल मिला है उनकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। उधर सरकार का कहना है कि आंदोलन के बाद मूंग खरीदी की सीमा बढ़कर 60% कर दी गई है। ई टोकन व्यवस्था फिलहाल स्थगित कर दी गई है और स्लॉट बुकिंग की तारीख भी बढ़ाई गई है। अगली खबर है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में नाम किए। सबसे बड़ी उपलब्धि जूडो में रही, जहां अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने महज 15 मिनट के अंतराल में 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वही एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। इन शानदार प्रदर्शनों के साथ भारत की पदक संख्या लगातार बढ़ रही है और भारतीय खिलाड़ियों से आगे भी कोई पदक आने की उम्मीद बनी हुई है। एक और खबर है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की। ग्लासगो स्कॉटलैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। 1 अगस्त तक भारत ने 27 पदक अपने नाम कर लिए हैं। इनमें 7 स्वर्ण, 13 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही भारत पदक तालिकाओं में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। फिलहाल पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले, इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर है। तीनों देशों ने सबसे अधिक स्वर्ण और कुल पदक जीतकर बढ़त बनाई हुई है। भारत के लिए अच्छी खबर यह है, बॉक्सिंग, जूडो, एथलेटिक्स, साइकिलिंग और पैरा स्पर्धा में अभी भी कई भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ में बने हुए हैं। ऐसे में भारत की झोली में कुछ और भी पदक आने की उम्मीद बनी हुई है। आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत 23 जुलाई को हुई थी और इसका समापन 2 अगस्त को होगा। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी 11 खेलों की 215 स्वर्ण पदक स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने बड़ा प्रशासनिक फैसला ले लिया है। आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र और वरिष्ठ इंजीनियर जगदीश अफाले को ट्रस्ट का पहला सचिव नियुक्त किया गया है। जगदीश अफाले पिछले करीब 5 वर्षों से राम मंदिर निर्माण परियोजना की निगरानी कर रहे हैं। अब उन्हें ट्रस्ट के दैनिक प्रशासन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। साथ ही उन्हें ट्रस्ट के बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन का संयुक्त हस्ताक्षर ज्वाइंट सिग्नेटरी भी बनाया गया है। यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब राम मंदिर में दान राशि के कथित गबन को लेकर जांच चल रही है। ट्रस्ट का कहना है इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शिता, जवाबदेह और व्यवस्थित बनाना है। अगली खबर है मध्य प्रदेश के चर्चित फोर्टिफाइड चावल घोटाले की। इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा नेता रामकिशोर कावरे के भतीजे अविनाश कावरे और गोपाल ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों हर्ष राइस मिल के पार्टनर बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि गरीबों के लिए भेजे गए फोर्टिफाइड चावल को इथेनॉल प्लांट के नाम पर निकालकर राइस मिलों तक पहुंचाया गया। बाद में उसी चावल को दोबारा कस्टम मिलिंग के जरिए सरकारी व्यवस्था में शामिल कर कथित गड़बड़ी की गई। एसआईटी के अनुसार इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में 5454 यानी 5454 मीट्रिक टन चावल की हेराफेरी सामने आई है, जबकि एजेंसियों का मानना है कि वास्तविक आंकड़ा इससे भी अधिक हो सकता है। मामले की जांच लगातार जारी है और आगे भी कोई गिरफ्तारियां हो सकती है।
अगली खबर है झाबुआ जिले के पेटलावत की। फसल बीमा और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पेटलावत पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि जिन किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। राकेश टिकैत ने किसानों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा है, यदि किसानों की मांग का समाधान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन की रणनीति भी बनाई जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने फसल बीमा, मुआवजा तथा कृषि से जुड़े अन्य मुद्दे भी उठाए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि जो सरकारी स्कूल लगातार 3 वर्षों तक कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% यानी 100% परीक्षा परिणाम देंगे, उन्हें 5 लाख की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कही है। उनका कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, शिक्षकों और विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। वर्ष 2030 तक कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% रिजल्ट का लक्ष्य हासिल करना है। इसी कार्यक्रम में महू, देवास और नरसिंहपुर के उन सरकारी स्कूलों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रबंधन और 100% परीक्षा परिणाम हासिल किए हैं। अगली खबर है मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि की। ग्वालियर को देश का यहाँ पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना और मेक इन इंडिया अभियान को नई गति देना। इस जोन के बनने से ग्वालियर में नई फैक्ट्री स्थापित होगी, बड़े निवेश आएंगे और युवाओं के लिए हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही मोबाइल नेटवर्क और टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण में मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका तय हो सकती है। राज्य सरकार का मानना है कि यह परियोजना ग्वालियर को देश के प्रमुख औद्योगिक और तकनीकी केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाएगी। अगली खबर है इंदौर से जुड़ी एक अच्छी खबर की। सावन माह की कांवड़ यात्रा को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों को लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने 2 विशेष विश्राम गृह बनाने का निर्णय लिया है। ये विश्राम स्थल खंडवा रोड के बाईग्राम और राजूदा में तैयार किए जाएंगे। यह कांवड़ यात्रियों को आराम करने की व्यवस्था, पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मार्ग से गुजरते हैं, इसलिए उनकी यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। किशन भाइयों, आज है 2 अगस्त, यानी 2 अगस्त के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज की गई थी। 1922 में महान वैज्ञानिक और टेलीफोन के आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का निधन हुआ था। 2 अगस्त 1980 में इटली के बोलोनिया रेलवे स्टेशन पर हुए बम विस्फोट में 85 लोगों की मौत हुई थी। यह यूरोप के सबसे बड़े आतंकी हमला में से एक माना जाता है। 2 अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया था, जिसके बाद खाड़ी युद्ध गल्फ वार की शुरुआत हुई थी। 2 अगस्त 2004 में पैराग्वे के एक शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लगने से 300 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।